बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 5 हमें स्टार्ट किया है और इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको पहले समझना ज़रूरी है। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टराइजेशन का। ये बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन। क्या? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना है और 5th चैप्टर की 5.1, 5.2, 5.3, 4, 5, 6, 7 एक्सरसाइजेस 5th चैप्टर की फैक्टराइजेशन पर मुश्तमिल है। फैक्टराइजेशन बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना चाहिए और उसके बाद हम उसके सवाल को हल कर सकते हैं। फैक्टराइज करने के कई मेथड होते हैं, उन मेथड से हम क्वेश्चंस को फैक्टराइज करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फैक्टराइजेशन है क्या। उसके बाद दूसरा जो है कॉन्सेप्ट है वो HCF का है जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा है LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट्स। फिर स्क्वायर रूट्स तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, तो ये बाद में जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे मैं समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अहम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि फैक्टराइजेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, नंबर्स में हम कैसे फैक्टराइज करते हैं 1, और अलजबरा में कैसे फैक्टराइज करते हैं नंबर 2। नंबर 1 क्या है? नंबर्स में हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज का मतलब क्या है, और अलजबरा में जब हमें क्वेश्चन मिलता है तो उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, इस बात को हमने समझना है। तो सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन का है इसको चलते हैं समझते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे मैंने लिखा है पहले से ही कि फैक्टराइजेशंस करने के लिए हमें ये सवाल मिला है। फैक्टराइजेशन के लिए हमने समझना है कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मतलब है फैक्टराइज करना, या फैक्टराइज का मतलब एक ही है, फैक्टराइज या फैक्टराइजेशन एक ही बात है। अब फैक्टराइज का मतलब होता है प्रोडक्ट फॉर्म में, मल्टीप्लाई में लिखना चीज़ों को। मसलन अगर कोई हमें नंबर मिलता है जैसे कि 12, ये देखें 12 है, अब हम इसको फैक्टराइज करवाना है। क्या करवाना है? फैक्टराइज, या हम इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, एक ही बात है, फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज कर रहे हैं। तो फैक्टराइज कैसे होता है? 12 फैक्टराइज होगा अगर मैं इसको लिखूं 4 × 3, ये फैक्टराइज हो गया। कौन फैक्टराइज हो गया? 12 फैक्टराइज हो गया 4 × 3, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। जब प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है ना, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, 4 × 3 कितना होता है? 12। तो ये 12 की फैक्टराइजेशन है, 4 × 3 ये क्या है? 12 की फैक्टराइजेशन है। अब हम ये कहें कि 12 की फैक्टराइजेशन तो ऐसे भी कर सकते थे, तो ये भी फैक्टराइजेशन है। और अगर हम 12 की फैक्टराइजेशन अगर ऐसे करें 6 × 2, तो ये भी फैक्टराइजेशन है, ये 12 की फैक्टराइजेशन हो गई। और 12 को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, यानी 2 × 6, ये भी 12 की फैक्टराइजेशन है। और अगर हम चाह रहे हैं कि 12 की फैक्टराइजेशन हम ऐसे करें कि 12 × 1, ये भी फैक्टराइजेशन है। और अगर हम 12 की फैक्टराइजेशन करें 1 × 12, तो ये भी फैक्टराइजेशन है। ये सारी की सारी फैक्टराइजेशन है। और एक और फैक्टराइजेशन है, उसको हम ऐसे लिखते हैं 12 2 × 2 × 3। देखें 2 2 = 4, 4 3 = 12, ये सारा प्रोडक्ट फॉर्म है। तो ये जो सारा प्रोडक्ट फॉर्म है इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये फैक्टराइजेशन है नंबर की। हमने किसकी फैक्टराइजेशन की है स्टूडेंट्स? नंबर की फैक्टराइजेशन की है। क्या किया है? फैक्टराइजेशन। तो ये नंबर की फैक्टराइजेशन है और ये सारी की सारी फैक्टराइजेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये अगर हमने देखें गौर से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी हमने फैक्टराइज की हैं। ये भी फैक्टराइजेशन है, लेकिन ये वाली फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। ये वाली फैक्टराइजेशन क्या कहलाती है? प्राइम फैक्टराइजेशन, PRIME, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि इसको मजीद और फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। जितनी भी ये ऊपर वाले खाने में इसके अंदर मौजूद हैं, इन सब को हम फैक्टराइज कर सकते हैं मजीद। मसलन 6 को और फैक्टराइज कर सकते हैं 2 × 3, ये 4 मजीद फैक्टराइज होता है 2 × 2, ये भी 2 × 2, और ये 6 2 × 3, ये 12 2 × 2 × 3। तो ये सारे मजीद फैक्टराइज हो सकते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट फैक्टराइजेशन है वो ये है, और इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हम जब फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ तक लेकर जाते हैं, इससे फैक्टराइज करने के बाद इसे और फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं।
तो हमें फैक्टराइज करेंगे, जब बिल्कुल फैक्टराइज हो जाएगा इसके बाद आगे देखें और फैक्टराइज है, 2 का फैक्टराइज कर सकते हो ना 2 को ना 3 को, तो और इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। हर इसका फैक्टर, ये सारे फैक्टर कहलाते हैं। ये 2 फैक्टर है 12 का, 2 भी 3 भी, ये सारे फैक्टर और मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकते। जैसे 12 को फैक्टराइज किया है तो और मजीद नहीं हो सकते, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये डिजिट, कोई भी डिजिट हो तो उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी डिजिट हो, नंबर हो, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे उसको फैक्टराइजेशन। अलजेब्रा में भी यही है, अलजेब्रा में भी स्टूडेंट्स यही है कि आपने प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आना है अलजेब्रा को, तो वो प्रोडक्ट फॉर्म फैक्टराइजेशन कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा अलजेब्रा में कैसे फैक्टराइजेशन होती है। मसलन अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ a² माइनस b², अलजेब्रा के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन यानी इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट माना मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट फॉर्म यानी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में हमें याद है ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर आ गया। ये जो सवाल हमें दिया था, ये देखें प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर आ गया। ये सारी रकम इसको क्या कर रही है, मल्टीप्लाई, ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट हो गई, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर ये फैक्टराइज हो गया। हम कहेंगे कि ये जो सवाल था ये फैक्टराइज हो गया। ये बात समझ में आई? तो जैसे ये 12 को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया तो ये फैक्टराइजेशन होगी। तो बिल्कुल इसी तरह से इस सवाल की ये फैक्टराइजेशन होगी। अगर हमें कोई कहता है a² माइनस b² की फैक्टराइजेशन करो तो हम ये लिख देंगे, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इससे मजीद और फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए यही हमारा जवाब है, ये फैक्टराइज कर दिया हमने इस क्वेश्चन को। अब मिसाल के तौर पर एक और मिसाल देते हैं कि अगर कोई हमें सवाल देता है कि a प्लस बी, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है, a² प्लस b² प्लस 2ab, अगर हमें ये सवाल देता है, इस शक्ल में कोई भी सवाल देता है, तो हमें कहते हैं कि इसको फैक्टराइज करो। तो हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? जाहिर है ये फॉर्मूला है और ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये इसके बराबर है ना, ये फॉर्मूला तो आपने याद किया था ना अलजेब्रिक फार्मूलाज में। तो a प्लस बी होल स्क्वायर एक फॉर्मूला है, और अब इस ये प्रोडक्ट फॉर्म है, इसके ऊपर पावर 2 है। इस पावर 2 का मतलब ये है कि ये 2 टाइम मल्टीप्लाई है। होल पावर 2 का मतलब होल माना सब। स्टूडेंट होल ऐसे लिखा जाता है WHOLE, WHOLE, होल। होल का मतलब होता है सब, तमाम, ठीक है। तो ये a प्लस बी, ये जो ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी है, इसके ऊपर जो होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये सारा स्क्वायर है। इस सारे को 2 टाइम्स लिखेंगे। तो जब आप इसको 2 टाइम लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी 1 और a प्लस बी 2 दफ़ा, क्योंकि जितना पावर होता है उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं ना हम। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई नंबर मिलता है, 3 पे स्क्वायर मिलता है, तो 3 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं? 2 टाइम्स। और अगर 3 पे पावर 4 मिलता है तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम मल्टीप्लाई। तो इस पे होल पावर 2 है तो इसको 2 दफ़ा लिखेंगे। और ये देखें ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये फैक्टराइजेशन होगी, इस सवाल की ये फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन है। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब मिसाल के तौर पर एक और मिसाल लेते हैं स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन के हवाले से, कि हमें कोई सवाल देता है कि a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इसको फैक्टराइज करें। क्या करें? फैक्टराइज करें। तो हम फैक्टराइज यानी प्रोडक्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। तो हम इसको लेके जाएंगे फॉर्मूले की मदद से, जैसे कि हमने इसको भी फॉर्मूले की मदद से फैक्टराइज कर लिया। हम जानते थे कि ये प्रोडक्ट फॉर्म का फॉर्मूला बनता है, तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म में फॉर्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी 1 दफ़ा और a माइनस बी 2 दफ़ा। अब ये देखें ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये प्रोडक्ट फॉर्म है और ये फैक्टराइजेशन है इस क्वेश्चन की, यानी इसकी ये फैक्टराइजेशन है ये, ठीक है। तो अब ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमें कोई एक और सवाल मिलता है जिसमें वैल्यू लिखी है x² y पावर 4 और प्लस का 4x y पावर 2, तो अब कहते हैं कि इसको फैक्टराइज करो। अब हम देख रहे हैं ये फार्मूला कोई भी नहीं है। जब कोई फार्मूला नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, और प्लस माइनस में क्या होता है, जब प्लस माइनस में देखो बेस पावर सेम हो तो हल होता है। अब ये बेस पावर सेम नहीं है तो ये हल नहीं होगा। हल नहीं होगा तो क्या करते होते हैं, मैंने सिखाया हमेशा, जब प्लस माइनस में हल ना हो तो कॉमन लेते हैं। तो हम कॉमन लेंगे तो कॉमन भी तो प्रोडक्ट फॉर्म आ जाएगी ना। तो ये देखें 2 है, ये 4 है, तो इसमें छोटी वैल्यू कॉमन आ जाएगी 2, और x² है, यहाँ x है तो x कॉमन आ जाएगा, y² है, y पावर 4 है तो y² कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद ब्रैकेट देकर हम सोचेंगे क्या यहाँ लिखें कि ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये पहली रकम बन जाए।
तो ये 2 तो बाहर पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ x लिखेंगे, और हमें y पावर 4 चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल में y स्क्वायर है तो हम y स्क्वायर लिखेंगे। जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x स्क्वायर y पावर 4 यानी ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद हमें ये दूसरी टर्म लेनी है तो प्लस लिखकर, अब ये 4xy स्क्वायर हमें चाहिए, तो हमें ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम ज़ाहिर है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, x सिंगल बाहर पड़ा हुआ है, y स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर भी बाहर है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का ये हमारे पास आंसर आ गया, कॉमन ले लिया हमने, इसको कॉमन लेना कहते हैं। अब ये रकम सारी इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, ये फैक्टराइज हो गया, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में आना फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो ये है फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड है, लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा जितने भी अलजेब्रिक फार्मूलाज जो मैंने आपको याद करवाए थे उनमें जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म देते हैं, मसलन जैसे कि ये फार्मूला प्रोडक्ट फॉर्म देता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हमें ये सवाल मिले तो हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे, ये फैक्टराइज हो गया। मिसाल के तौर पर हमें कोई कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये भी फार्मूला बनाता है और ये बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 2 टाइम हो जाएगा a प्लस बी जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ये भी फैक्टराइज हो गया। इसके अलावा जितने भी फार्मूलाज प्रोडक्ट देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर a क्यूब और प्लस का b क्यूब, ठीक है, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म देता है, आपको याद होगा, इसका आंसर होता है a प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म आ रही है तो ये सारी रकम इसको क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। अगर हमें कोई ये ऐसा सवाल देगा और कहेगा फैक्टराइज करो, तो हम ऐसा लिख देंगे, ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो तमाम फार्मूलाज जो अलजेब्रिक फार्मूलाज की शेप में प्रोडक्ट फॉर्म देते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है, तो वो तमाम फार्मूलाज को हम इस तरह से फार्मूलाज की मदद से फैक्टराइज कर लेंगे। स्टूडेंट समझ रहे हैं ना? तो एक तरीका तो ये हो गया कि हमें फार्मूलाज की मदद से फैक्टराइज कर लेंगे। दूसरा तरीका ये कॉमन वाला तरीका है कि अगर कोई फार्मूला नहीं है तो कॉमन निकालेंगे, और भी अगर फार्मूला भी नहीं है, कॉमन भी नहीं है, तो फिर दूसरे मेथड्स हैं, वो आगे आप सीखते जाएंगे, ठीक है ना? तो वो हम आगे जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। तो आपने जहन में अब क्या बात याद रखनी है, फैक्टराइजेशन की सबसे अहम चीज़ ये है कि फैक्टराइजेशन कहते किसको है? फैक्टराइजेशन कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म को। एक चीज़ मल्टीप्लाई की फॉर्म में जब सवाल को लिखा जाता है तो फैक्टराइजेशन कहलाता है, और जब मजीद फैक्टर्स के फैक्टराइज नहीं कर सकते, जैसे ये 6 है, इसको तो मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं, ये 4 है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन ये जो लास्ट है इसका कोई भी फैक्टर, ये सारे फैक्टर कहलाते हैं, ये जो नंबर है, ये कोई भी फैक्टर मजीद फैक्टराइज नहीं होता तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हम जो ये फैक्टराइजेशन करते हैं इसमें तमाम सवाल को फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टराइजेशन में रखना होता है, ठीक है? तो अब ये सारे एक पॉइंट तो ये वाला समझ लिया कि प्रोडक्ट फॉर्म को फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसको कहते हैं फैक्टराइजेशन? प्रोडक्ट फॉर्म को। फैक्टराइज या फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट फॉर्म को कहते हैं। दूसरा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने समझाया कि जितने भी फार्मूलाज प्रोडक्ट फॉर्म देते हैं उनमें उनकी मदद से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया। दूसरा, अगर जैसे ये वाला सवाल था कि ये इसके अंदर देखें कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा था, इसके अंदर फार्मूला नहीं था तो कॉमन निकाल कर हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अगर स्टूडेंट्स ये समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, एक तो फैक्टराइज प्रोडक्ट फॉर्म में कहते हैं, और दूसरा जितने भी फार्मूलाज होते हैं उनकी मदद से भी हम फैक्टराइज करते हैं, या फिर अगर फार्मूला नहीं है तो फिर कॉमन निकाल कर फैक्टराइज करते हैं। अब ये कॉमन कैसे निकालते हैं, एक्सरसाइज के अंदर हम सीखने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज के अंदर ही पहला सवाल ही कॉमन निकाल कर फैक्टराइज करना है, और उसके बाद फिर फार्मूलाज के जरिए फैक्टराइज करना सिखाया जा रहा है। तो पहले जो हमने सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन, वो कॉमन के जरिए से सीख रहे हैं, तो वो हम अगली एक्सरसाइज में सीख रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कि प्रोडक्ट फॉर्म को फैक्टराइज कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, चाहे वो नंबर हो जैसे ये, या जैसे अलजबरा का सवाल हो, उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, फैक्टराइज हो जाएगा, ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है? तो ये फैक्टराइजेशन का मेरा ख्याल है कि आप लोगों को स्टूडेंट यकीनन ये सवाल समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट ये बहुत सिंपल है, जस्ट प्रोडक्ट फॉर्म। फैक्टराइजेशन मींस जस्ट प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना, उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.1 जो शुरू कर रहे हैं उसमें हमें ये कह रहा है कि आप फैक्टराइज करके दें, जैसे कि ये सवाल आप देख रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 फॉलोइंग, वो कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग, यानी ये 6 सवाल है, नंबर 1 2 3 4 5 6, इनको फैक्टराइज करना है। फिर उसके बाद 7 के बाद एक दूसरा मेथड है, और इसके बाद ये अलग अलग मेथड्स हैं। तो ये हम मेथड सीखने हैं फैक्टराइजेशन के।
मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हमने इसलिए सीखने हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। बगैर फैक्टराइज किए हम कई सवाल हैं जिसको कर ही नहीं सकते अगर फैक्टराइज नहीं करेंगे। तो यानी फैक्टराइजेशन के बगैर सवाल हल ही नहीं होता, अलजबरा के अंदर रुक जाता है एक खास पोजीशन पर आकर। तो हमें फैक्टराइज करना पड़ता है। तो इसलिए फैक्टराइजेशन के मेथड इसलिए सीख रहे हैं कि हमें सवाल जब जाकर यहाँ पर रुक जाए तो हम उसको फैक्टराइज करके हल कर लें। तो इसलिए हम 5.1 से लेकर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 5.7 तक टोटल फैक्टराइजेशन के मेथड सिखाए गए हैं जिनको हमने हल करना है, प्रैक्टिस करनी है, याद रखना है। तो ये चैप्टर इस कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको फैक्टराइजेशन समझ आ गया होगा। अब एक्सरसाइज हल करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है।